चारों तरफ अंधकार ही अंधकार। क्या सच में 7 दिन होगा अंधकार? क्या सच लिखा है भविष्य मालिका में? आखिर क्यों दुनिया में 7 दिन तक अंधेरा ही अंधेरा होगा? क्या वजह होगी इसकी? कहीं ये इस दुनिया का अंत तो नहीं? चलिए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं आज की वीडियो में। बस आप एंड तक बने रहें। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। 7 दिन 7 रात, डार्कनेस, अंधेरा, हर जगह, हर गली, हर घर में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा। लोग इस अंधेरे से निकलना चाहेंगे, कई कोशिशें करेंगे, थक जाएंगे, हार जाएंगे, लेकिन ये अंधेरा नहीं जाएगा। पूरे 7 दिन तक लोग इस अंधकार में अपने जीवन को पहली बार जिएंगे। हर कोई बस यही आस में होगा कि कब चमकती हुई नई सुबह खुल जाए और कब उनकी आंखें अंधेरों से उजियाले को देखें। ये 7 दिन और 7 रात हर एक व्यक्ति को उनके जीवन में एक नई सीख, एक नया एक्सपीरियंस दे जाएगा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम ऐसा कैसे बोल रहे हैं, तो हम आपको बता दें, यह हम नहीं बल्कि एक संत ने अपनी योग शक्ति के बल पर अपनी भविष्यवाणी की किताब में लिखा है। और यह संत और कोई नहीं बल्कि हमारे भारत के ओडिशा के महापुरुष संत अच्युतानंद दास जी हैं। वैसे तो शायद ही कोई ऐसा हो जो इनके बारे में नहीं जानता हो, लेकिन जो नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि ये 16वीं सदी के कवि, दृष्टा और वैष्णव संत थे, जिन्होंने अपनी तपस्या, अपनी भक्ति, अपनी योग शक्ति के बल पर भविष्य मालिका को लिखा था। वो भविष्य मालिका जिससे भारत से लेकर दुनिया भर के भविष्य के लिए जानकारियां मिलती हैं, उसमें ऐसी कई बातें लिखी हुई हैं जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। और ऐसी ही होश उड़ाने वाली भविष्यवाणी में धरती पर 7 दिनों तक अंधेरा रहने वाली भविष्यवाणी भी शामिल है। दोस्तों, कौन नहीं जानता कि एक दिन तो इस दुनिया का अंत होकर ही रहेगा। हर कोई जानता है, भले ही धर्म कोई सा भी हो, लेकिन एक बात हर धर्म में जोर देकर कही गई है कि वो दिन जरूर आएगा जब इस दुनिया का अंत होगा। पर क्यों? तो इसके जवाब में भगवत गीता का एक श्लोक आपको बताते हैं। लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस श्लोक से दोस्तों भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताना चाहते हैं कि जब इस पृथ्वी पर अधर्म का राज बढ़ता है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूं, सज्जनों और साधुओं की रक्षा करने के लिए और पृथ्वी पर से पाप नष्ट करने के लिए और इस संसार में धर्म की स्थापना करने के लिए मैं इस संसार में अवतार लेता हूं। यानी हम समझ सकते हैं कि इस कलयुग का अंत करने के लिए किस तरह से भगवान अवतार लेंगे, या फिर इस दुनिया का अंत कैसे होगा, कब होगा। इस तरह के कई सवाल अक्सर लोगों के मन में घूमते ही रहते हैं, पर उन्हें इसका कोई जवाब नहीं मिल पाता। लेकिन संत अच्युतानंद दास जी ने लोगों को दुनिया के अंत से रूबरू कराने के लिए, अंत के समय में जो होगा उससे परिचित कराने के लिए अपनी भविष्य मालिका को लिखा है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस भविष्य मालिका में महापुरुष ने जो भविष्यवाणियां लिखी हैं, उनमें से कुछ भविष्यवाणियां पूरी होने के दावे भी किए जाते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि ये 7 दिन और 7 रात वाले अंधेरे की इस घटना की बात कितने हद तक सच हो सकती है। अब भाई, रात के समय में अगर थोड़ी देर के लिए ही जब लाइट चली जाती है तो घनघोर अंधेरा हो जाता है। कोई अपनी फोन की टॉर्च जलाता है तो कोई मोमबत्ती की, किसी तरह रोशनी की जाए। चलो, अंधेरे में भी लोग कुछ समय, कुछ घंटे तक के लिए अपना गुजारा कर सकते हैं, लेकिन 7 दिन, पूरा हफ्ता, दोस्तों सोचकर ही हैरानी होती है कि आखिर ये दिन कैसे होंगे
और कब आएंगे, तो चलिए ये सब भी जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि जीवन में हर एक चीज किसी ना किसी वजह के लिए होती है और हर एक चीज की कोई ना कोई वजह होती है, ऐसे ही अगर हम अंधेरे के बारे में बात करें तो अंधेरे का मतलब केवल रात वाला अंधेरा नहीं होता, बल्कि एक अज्ञानी मनुष्य जो भगवान से, दुनिया की सच्ची शक्ति से अनजान है, दुनिया के लोभ लालसा में फंसा हुआ है और उसी को अपने जीवन का मूल स्रोत जान रहा है। वो व्यक्ति भले ही कितनी लाइमलाइट में क्यों ना रहता हो, दोस्तों वो असल में अंधकार में ही है। भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन से एक श्लोक के जरिए बताया कि अज्ञान को अंधेरा ही कहते हैं। जो व्यक्ति अज्ञानी है वो अंधकार में ही है और जो व्यक्ति सच्चाई से वाकिफ है, ईश्वर के समीप रहता है, गुरुओं के अंडर में रहकर हर काम को करता है, हर चीज में अपने भगवान को आगे रखता है, ऐसा ही मनुष्य व्यक्ति उजाले में है, यानी भगवान के साथ उजाला है। और अगर हम भगवान से दूर रहते हैं या उनसे वंचित रहते हैं तो हम अंधेरे में ही हैं। यहां इस श्लोक के माध्यम से भगवान अर्जुन को यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि इस दुनिया में एक ऐसा समय भी आएगा जब लोग आस्था, भाव, संस्कार, रीति रिवाज हर चीज से भटक जाएंगे। इंसान गुरु के बारे में सोचना बंद कर देंगे और गुरु तो क्या, समय ऐसा भी आएगा जब लोग ईश्वर को भी भूल जाएंगे, बस अपनी मोह माया में लगे रहेंगे। लोग दुनिया के हर उन कामों में अपना समय बिताना पसंद करते हैं जो गलत और बुरा है, पवित्रता और सच्चाई के खिलाफ है। इंसान ही इंसान का दुश्मन बन जाएगा। एक दूसरे से जलना और दुश्मनी रखना ही, चोरी करना, शराब पीना, इस तरह के अनेकों काम लोग करेंगे जो गलत हैं और यही तो अंधकार है। दोस्तों, आज के समय को आप देख ही रहे हैं किस तरह से दुनिया बदलती जा रही है। लोग कितने बदल गए हैं। हर कोई अपने बारे में सोचता है, लेकिन आज भी भगवान पर आस्था रखने वाले लोग इस धरती पर मौजूद हैं। लेकिन जब इस धरती का पाप बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाएगा कि यह धरती उस पाप का बोझ नहीं उठा पाएगी, उस समय भगवान खुद अवतार लेकर इस धरती पर आएंगे और वो धरती पर से पाप को हमेशा के लिए नष्ट कर देंगे और एक बार फिर नए युग की शुरुआत होगी। अब सवाल यहां ये आ रहा है आपका कि क्या ये 7 दिन जिसके लिए भविष्य मलिका में लिखा गया है, इन दिनों में अंधेरा होगा, तो क्या ये 7 दिन पापियों के लिए और अज्ञानियों के लिए हैं और नास्तिकों के लिए होगा? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ये 7 दिन अंधकार यानी अंधेरा तो होकर ही रहेगा, यानी यह ज्ञान वाला अंधेरा नहीं है, बल्कि असल में होने वाला अंधेरा होगा। और बताया जा रहा है कि अंधेरा इस कलयुग के अंत का एक साइन होगा। जी हां, कलयुग के अंत का साइन। लेकिन हां, ऐसा भी नहीं है कि यह केवल एक साइन होगा, बिल्कुल नहीं दोस्तों। कलयुग के अंत के लिए संत अच्युतानंद दास जी ने अपनी भविष्य मलिका में ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां लिखी हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इनमें से कुछ भविष्यवाणियां तो पूरी होती नजर भी आ रही हैं। अब जैसे कि भूकंप को ही ले लीजिए। भविष्य मलिका के द्वारा बताया गया है कि अंत के समय जब नजदीक आने वाला होगा तब बार बार भूकंप आएंगे, यानी भूकंप भी कलयुग के अंत का एक साइन होगा। और जैसा कि दोस्तों अक्सर आप खबरों में सुन ही रहे होंगे कि विदेशों में कहीं ना कहीं भूकंप का झटका तो आ ही रहा है, कभी कहीं तो कभी कहीं। यानी इस हिसाब से आप समझ ही सकते हैं कि हम अंत के कितने नजदीक हैं। ये तो कुछ भी नहीं। अंत के समय की आपदाएं बड़ी ही भयानक हैं। ऐसा समय भी आएगा जब लोग खाने के लिए तरसेंगे और तरस तरस कर अपनी जान गंवा देंगे। हर तरफ भूखमरी देखी जाएगी। बताया जा रहा है कि उस समय हर तरफ बर्फ ही बर्फ होगी और ऐसे हालातों में जब चारों तरफ कुछ नहीं होगा तब लोग बर्फ के ऊपर जम जाने वाली सीलन को ही खाएंगे और किसी तरह अपने जीवन को बचाने का उपाय खोजेंगे।
दोस्तों, भविष्य मालिका के द्वारा ये भी बताया गया है कि लोगों को आसमान में दो दो सूरज निकलने का आभास होगा। खबरों के अनुसार कोलंबिया के गांव में हाल ही में एक साथ दो सूर्य दिखाई दिए, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। एक्सपर्ट्स के अनुसार इनमें एक सूर्य और दूसरा आसमानी पिंड जो आने वाले समय में बंगाल की खाड़ी में गिरेगा और ओडिशा जलमग्न हो जाएगा। इस तरह दोस्तों, एक तरफ प्राकृतिक आपदाएं होंगी तो दूसरी ओर महायुद्ध भी शुरू हो जाएगा और इस तरह धरती पर हो रही आपदाओं की वजह से धरती पर 7 दिनों तक अंधेरा रहेगा और कहा जा रहा है कि यह घटना 2029 में घटित होगी। यानी दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि यह आपदा या अंधकार कभी भी और किसी भी वक्त आ सकता है। खैर, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।